हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन। निर्देशन मतलब कि किसी व्यक्ति की सहायता करना। निर्देशन यानी कि रास्ता दिखाकर उसकी सहायता करना या फिर उसकी समस्याओं का समाधान देना या फिर उससे उसकी योग्यताओं के ज्ञान प्राप्त कराना। तो दोस्तों, कुछ शब्दों के माध्यम से जान लेते हैं निर्देशन की परिभाषा और निर्देशन से जुड़े और जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे निर्देशन की परिभाषा। जैसे कि इसमें लिखा है, निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वह अपने समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व, क्षमता, योग्यता एवं मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त कराती है। यह व्यक्ति को उसकी समस्या को समझने योग्य बनाती है और यह मुख्यतया व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान कराती है जिसके माध्यम से उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों का बोध होता है और ऐसा होने पर उसका जीवन व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अधिकतम हितकर होता है। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर जानेंगे इसकी परिभाषा। जैसे जोन्स की परिभाषा है कि निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना है, सूचित करना है तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देना है। निर्देशन व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए प्रदत्त सहायता से संबंधित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इंगित किया है। आगे है दोस्तों, R.L. गिलक्रिस्ट के अनुसार निर्देशन का अभिप्राय है विद्यार्थी को उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों के निर्धारित कर सकने तथा उन्हें सिद्ध करने हेतु अपेक्षित योग्यता का विकास करने में मदद देना एवं अभिप्रेरित करना। इसमें मुख्य तथ्य थे उद्देश्यों का निरूपण, संगत अनुभवों का प्रावधान करना, योग्यताओं का विकास करना व उद्देश्यों की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। आगे दोस्तों, क्रो के अनुसार निर्देशन लक्ष्य करना नहीं है, यह अपने विचार को दूसरों पर लादना नहीं है, यह उन निर्णयों का जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं लेना चाहिए निश्चित करना नहीं है, यह दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना है, वरन निर्देशन वह सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को अपना जीवन निर्देशन करने, अपना दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं निर्णय लेने तथा उत्तरदायित्व संभालने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, इन लोगों के अनुसार हमने जाना निर्देशन की परिभाषा। अब हम जानेंगे निर्देशन की प्रकृति या फिर इसका परिचय। आप आसान शब्दों में जो भी समझ लें तो जानेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और ये मतलब कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखा है कि यह एक प्रक्रिया है जो कि सतत चलती है, मतलब निरंतर चलती है। यह मूर्त स्वरूप में है और एक विशेष प्रकार की सेवा के रूप में परिलक्षित होती है। तीसरा, निर्देशन का कार्य अपने स्वभाव से एक माली के कार्य जैसा है जो कि अपने पौधों के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। आगे है, निर्देशन मूल स्वरूप से आदिकाल से मानव जीवन के साथ विद्यमान रहा, इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं सदी के परिणाम है। पांचवा, निर्देशन मानव विकास के साथ जुड़ा रहता है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यह व्यक्ति के पूर्णतम विकास का पोषक, उसकी स्वाभाविक शक्तियों का संरक्षक तथा जीवन पर्यंत गतिशील प्रक्रिया का घोतक माना जाता है। छठवां दोस्तों, इसमें व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित होती है। तो ये हुआ दोस्तों निर्देशन की प्रकृति। अब हम जानेंगे निर्देशन का क्षेत्र कि किन किन क्षेत्रों में निर्देशन का प्रयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो लिखा है कि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, व्यक्ति को ही निर्देशन या निर्देशित किया जाता है, परंतु इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सेवार्थी समूह समस्याएं तथा अनेकानेक शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत या व्यक्तिक परिस्थितियां सम्मिलित हैं। मानव जीवन के विविध पक्ष निर्देशन के कार्य क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे शिक्षा में निर्देशन, तो शैक्षिक निर्देशन के तहत विविध पाठ्यक्रमों के चयन हेतु सहयोग। आगे है शैक्षिक निष्पत्ति एवं प्रगति हेतु सहयोग, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिक्षमता स्तर, रुचि तथा अभिवृत्ति का विकास, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हेतु सहयोग और अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान। ये सारे कार्य जो लिखे हुए हैं इसमें सभी कार्य निर्देशन की सहायता से होते हैं। पांचवा, विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्या का निदान और अन्य सहपाठियों के साथ संबंधों का ज्ञान, शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास हेतु सहयोग। आगे है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत उसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं हेतु उनका अध्ययन, व्यक्ति के विशेष परिस्थितियों का जायजा लेना और वैवाहिक व यौन संबंधी विशेषताओं का अध्ययन, ये सब निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब है व्यावसायिक निर्देशन।
व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमताओं के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमताओं में कितना विकास हुआ उसकी अवस्थाओं का अध्ययन व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, विविध व्यवसायों में या विविध व्यवसायों से संबंधित पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों का एकत्रीकरण। तथ्य एवं जानकारी को प्रदान करने हेतु उचित माध्यमों का अध्ययन। व्यावसायिक अभिक्षमता विश्लेषण। व्यवसाय के प्रति रुचियों, दृष्टिकोणों, बुद्धि स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य एवं पात्रता का विश्लेषण। निर्देशन की कुछ विविध सेवाएं भी हैं दोस्तों, जैसे उपबोधन, स्थानन, अनुवर्तन, अनुसंधान, मापन एवं मूल्यांकन। इनके द्वारा भी निर्देशन किया जाता है। अब अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोमिति, चिकित्सा, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान आदि की विधियों का भी समावेश इसके अंदर होता है, निर्देशन के अंदर। अब लिखा है दोस्तों, विद्यालय निर्देशन के अंग, यानी कि विद्यालय में जो निर्देशन दिया जाता है उनके भी कुछ प्रमुख अंग हैं, जैसे कि मूल्यांकन के द्वारा निर्देशन। जिस व्यक्ति को निर्देशन देना है उसके गुणों का वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने हेतु निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है। दूसरा है समायोजन। तात्कालिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक समस्यात्मक परिस्थिति के साथ समायोजन हेतु विद्यार्थी को तत्काल सहयोग देना। तीसरा है नवीन परिस्थितियों को उत्पन्न करना, जैसे बालकों हेतु विद्यालय एवं व्यवसाय को उचित दिशाओं का ज्ञान देकर समायोजन योग्य परिस्थितियां प्रदान करना। और चौथा है विकास हेतु परिवेश प्रदान करना, व्यक्ति की योग्यताओं को समझते हुए उन्हें सही दिशा में विकसित करना, ताकि वह स्वयं तथा अपने परिवेश को समझते हुए उसके अनुकूल विकास हेतु परिवेश प्रदान कर सके या प्रदान करना। तो दोस्तों, इन 4 माध्यमों से हम विद्यालय में निर्देशन देते हैं, या फिर से हम विद्यालय निर्देशन के अंग भी कह सकते हैं। अब है निर्देशन के उद्देश्य। हर क्षेत्र में निर्देशन का जैसे सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन का उपयोग होता है, वैसे ही उन विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उद्देश्य भी होता है। तो लिखा है, वास्तव में शिक्षा तथा निर्देशन के उद्देश्य एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के विकास से संबंधित हैं। निर्देशन की क्रिया परिस्थितिजन्य, व्यवस्थित, औपचारिक व अनुषांगिक हो सकती है और इसके निम्न उद्देश्य हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति की आत्मविवेचन एवं आत्मविज्ञता को बढ़ाना। तीसरा, अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों एवं गुणों एवं सीमाओं, प्रतिमाओं तथा न्यूनताओं को स्वयं समझने की क्षमता विकसित करना। चौथा है व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों एवं आकर्षणों के विषय में उचित समझ विकसित करना। पांचवा है व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को समझने में सहायता देना और अपनी सामर्थ्य का एहसास कराना। और छठवां है व्यक्ति के आत्मविकास एवं वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना। तो दोस्तों, व्यक्तिगत उद्देश्य इस प्रकार है, मतलब व्यक्तिगत क्षेत्र में इस प्रकार के उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है निर्देशन के लिए। आगे है समाज से संबंधित उद्देश्य। पहला, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य मात्र व्यक्ति की मदद नहीं, समाज का कल्याण भी है। दूसरा, निर्देशन द्वारा समाज को तनाव मुक्त पीढ़ी प्रदान करना है। तीसरा है समाज की आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति व्यक्ति में उचित समझ पैदा करना है। चौथा है समाज के विविध क्षेत्रों में योग्य व कुशल व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान दिलाना। और पांचवा है समाज को विकास हेतु उपयुक्त सहयोग देना। अब है दोस्तों व्यवसाय संबंधी उद्देश्य। व्यवसायों व व्यक्तियों के मध्य संगति बढ़ाना, व्यवसायों के प्रति उचित समझ विकसित करना, व्यक्ति को उचित व्यवसाय चयनित करने में सहयोग देना, विभिन्न व्यवसायों को निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना। या फिर छठवां, व्यक्ति में विभिन्न व्यवसाय संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना। और लास्ट है कार्य के प्रति एक आदर्श भावना जागृत करना। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उद्देश्य है दोस्तों, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, आत्मानुशासन विकसित करना और भावात्मक संतुलन विकसित करना, सामाजिकता की भावना जागृत करना। दूसरा है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विचारों, अभिरुचियों व भावनाओं को प्रकट करने के अवसर देना, भावात्मक नियंत्रण की क्षमता विकसित करना, योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन में सहयोग देना। हाई स्कूल स्तर पर मानसिक स्थिरता विकसित करने में सहयोग देना, अच्छा नागरिक बनने में सहयोग देना, स्वतंत्र कार्य करने व निर्णय करने में सहयोग देना।
उचित पाठ्यक्रम चयन में सहयोग देना, व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग देना। तीसरा है उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम व विषय चयन संबंधी समस्याओं का निदान, व्यवसाय खोजने में सहयोग, आर्थिक समस्याओं को दूर आगे है समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य। व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक जीवन में समायोजन की समस्या का निदान हेतु योग्यता विकसित करना, व्यक्तियों को पारिवारिक समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं यौन समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्रदान करना। आगे है दोस्तों निर्देशन की आवश्यकता। वैसे तो निर्देशन की आवश्यकता हर क्षेत्र में, लेकिन ये जो 4 क्षेत्र दिया इसके अंतर्गत सभी क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता और लास्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने निर्देशन के सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।